नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन लव राशिफल फरवरी 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे मीन राशि वालों का प्रेम जीवन फरवरी 2026 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। तो मित्रों, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, यदि आपके प्रेम जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में समस्या चल रही है, उतार चढ़ाव है, लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिंगल लोगों को दिक्कत है या विवाह नहीं हो रहा है, इस संदर्भ में आप पूछना चाहते हैं हमें या आप डिटेल में जानकारी प्राप्त चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भी आप हमें भेज सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में कौन सा ग्रह किस भाव में रहेगा, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, इस महीने आप देखेंगे जो बुध का राशि परिवर्तन है वो होगा 3 फरवरी 2026 को और बुध आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। इसके अतिरिक्त इसी महीने आप ये भी देखेंगे कि आपके जो सूर्यदेव हैं, सूर्य जो हैं वो भी आपके कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 13 तारीख को गोचर करेंगे। शुक्र जो है वो 6 तारीख को गोचर करेंगे कुंभ राशि में, अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल 23 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी द्वादश भाव में रहेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में शनि जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे, गुरु आपके चतुर्थ स्थान में मिथुन राशि में रहेंगे और केतु आपके छठे भाव में रहेंगे सिंह राशि में। तो कुल मिलाकर के चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे राहु और सूर्य ग्रहण दोष बनाएगा, राहु और शुक्र लंपट योग बनाएगा, राहु और मंगल अंगारक नाम का दोष बनाएगा। तो वही सूर्य और बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, सूर्य और मंगल महापराक्रम राजयोग बनेगा। यहाँ पर बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के अच्छे योग भी यहाँ पे बन रहे हैं और बुरे योग भी बन रहे हैं। तो ऐसे में सकारात्मकता जो है वो ज़्यादा मुझे दिख रही है नकारात्मकता के मुकाबले में। और ये जो समय रहेगा मीन राशि वालों के लिए, ये समय बदलाव का समय है। और पिछले कुछ समय से अगर मीन राशि के लिए हम विशेष रूप से देखें तो मीन राशि के जातक जातिकाओं के ऊपर कहीं ना कहीं परेशानियां रही हैं। उनको हम झुटला नहीं सकते हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति रही है, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, सेपरेशन वाली स्थिति में है आप या सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है या होने वाला है। इस समय में ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से
थर्ड पार्टी के इंटरवेन के कारण से भी आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के आपस में बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट या इस तरह की स्थिति पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। तो अब ये स्थिति अगर देखा जाए तो ये ठीक होगी या नहीं होगी, ये आपके मन में प्रश्न है। और ये जो स्थिति इस तरह से बनी हुई है, इस कारण से आपके मन में भी बहुत ज़्यादा चिंता है, व्याकुलता बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी है और आपके भीतर मन ही मन इसको लेकर के बहुत कुछ चल रहा है। कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं आप अपने काम पे, फ्यूचर को लेकर के भी चिंता बढ़ रही है और कैरियर को लेकर के भी इस वजह से, लव लाइफ की वजह से एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और जो संतुष्टि, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलनी चाहिए थी आपके लव लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से, वो नहीं आपको मिल रही है। तो ये जो स्थिति है मित्रों, ये सिर्फ इस महीने 14 तारीख तक है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 14 फरवरी के बाद से जो समय शुरू होगा वो समय वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जिन भी लोगों का इस समय में ब्रेकअप हो गया है, जिन भी लोगों का पिछले कुछ समय से पैचअप चल रहा है, ये सेपरेशन चल रहा है, उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है, उनका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। और ये शुरुआत 14 फरवरी 2026 से ही मुझे दिख रही है। इसके अलावा मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे। और 14 फरवरी से पहले आप देखेंगे मित्रों कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे फोनिकली बात करेंगे, सोशल मीडिया पे जुड़ेंगे, वर्चुअली आपकी उनके साथ बातचीत होगी, इस समय में आमने सामने मुलाकात होगी, फेस टू फेस आप मिलेंगे। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो सरेंडर पोजीशन में होंगे, यानी कि एक्सेप्ट करने वाली मुद्रा में देखने को मिलेंगे आपको। और वहीं कुछ बातों को लेकर के आप भी एनालिसिस करेंगे, कुछ बातों को लेकर के आप भी विचार करेंगे, जिन बातों से आपको परेशानी, दिक्कत या कोई ना कोई समस्या रही है। तो ऐसे में ये जो स्थिति इस समय में बनी हुई है, ये धीरे धीरे आगे चल कर के ठीक होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में ईगो क्लेश खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। और ये शुरुआत भी 14 फरवरी 2026 से मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। आप देखेंगे कि इस महीने फरवरी 2026 में जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और थर्ड पार्टी जाने से भी ये आपकी लाइफ के लिए, ये आपके प्रेम जीवन के लिए, ये आपके लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थर्ड पार्टी जाने से भी एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा और आपके पार्टनर का झुकाव, उनका अट्रैक्शन, आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा जलिस हो रहे हैं या हमेशा आपको इग्नोर करने की बात कर रहे हैं या आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे आपके बारे में बुरा बोलते हैं या आपके खिलाफ दबाव बना रहे हैं, उनके जाने के भी योग बने हुए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके जीवन में भी सुधार होता हुआ पूर्ण रूप से मुझे दिख रहा है। और पिछले कुछ समय में जो तू मैं वाली स्थिति उनके जीवन में रही है, वो तू मैं वाली स्थिति जो है अब ख़त्म होती हुई इस समय में मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में जो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। और ये शुरुआत आपके 10 फरवरी 2026 से मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत किसी सोशल मीडिया माध्यम से हो सकती है या डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है या जहाँ पर आपका निवास स्थान है वहाँ से ये शुरुआत हो सकती है। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, एक अच्छी केयरिंग वाले होंगे, अच्छी सोच वाले होंगे, अच्छे विचार वाले होंगे
और फाइनेंशियली भी मजबूत होंगे। और इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे कि मतलब उनका जो कद काठ ही रहेगा, फिज़िकल वो हष्ट-पुष्ट देखने में होंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको मित्रों कि कोई ना कोई इंसान आपको प्रपोज़ भी इस समय में कर सकता है। पहले से अगर आप किसी इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनके साथ बातचीत और आपकी आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से यहाँ पे बने हुए हैं। एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे इस समय में पूरी तरह से दिख रही है। और क्योंकि वर्तमान समय में एक्स पार्टनर को भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत किए हैं आपके साथ, वर्तमान समय में एक्स पार्टनर को भी ये लगता है कि उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, रियलाइज़ हो रहा है उनको, तो वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आएंगे। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे ही 14 फरवरी 2026 के बाद का जो समय शुरू होगा तो ये समय आपके जीवन को बदलने वाला होगा। इस समय में आप देखेंगे कि ये समय जो है कहीं न कहीं परिवर्तन वाला समय रहेगा और वन साइड लव करने वाले लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप पहले से ही मन ही मन किसी को चाह रहे हैं, मन ही मन किसी को पसंद कर रहे हैं, तो ये समय में आप देखेंगे कि वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। या दोस्त की तरह आपकी पहले से बातचीत चल रही है तो आप भी उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। या अगर अभी तक आप जिन्हें चाहते हैं उनको पता नहीं है आपको लेकर के, तो उनको पता लगेगा, वो आपके साथ संबंध आगे बढ़ा सकते हैं, बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इस समय में वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव, उथल पुथल चल रहे हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में कहासुनी जो हो रही है वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग 20 फरवरी 2026 से बने हुए हैं। हस्बैंड ने अगर आपको छोड़ दिया है या आपसे दूरी बना गए हैं तो उनके भी वापस आने के योग 20 फरवरी 2026 से बने हुए हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में एलमनी, प्रॉपर्टी, पैसे, जायदाद, घर को लेकर के अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो वो सॉर्ट आउट होगा। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप दोनों हैं तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि ये जो डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आता है तो अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अलावा ये समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगर आप लंबे समय से चाह रहे हैं कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपका मिसकैरेज हो जाता है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कत में आप, तो वो दिक्कत परेशानियाँ पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और निसंतान लोगों के लिए भी संतान को लेकर के अच्छे योग बने हुए हैं, यानी कि किलकारियाँ आप ज़रूर गूंजेंगी आपके जीवन में भी। अविवाहित लोगों की अगर हम बात करें तो 6 फरवरी 2026 से मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई विवाह का प्रपोज़ल आएगा। और जहाँ से प्रपोज़ल आएगा वहाँ पर बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है और बातचीत पक्की होगी। सामने वाले भी इंटरेस्टेड रहेंगे, आप भी इंटरेस्टेड रहोगे, सामने वाले को आप पसंद करेंगे, आपको सामने वाला पसंद करेंगे। और इस समय में रोका एंगेजमेंट हो सकता है, विवाह को लेकर के बातचीत पक्की हो जाएगी, तारीख फिक्स कर दी जाएगी। और पहले अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, सामने वाली पार्टी मान जाएगी और शहनाइयाँ ज़रूर बजेंगी आपकी इस साल आपके विवाह की। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी मानेंगे, परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे। कुल मिलाकर के जो पक्ष नहीं मान रहा है वो पक्ष ज़रूर मानेगा। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप, डिवोर्सी या विडो है, आप पिछले कुछ समय से किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी इंसान को बहुत मानते हैं आप, बहुत चाहते हैं, उन्हें बहुत प्यार सम्मान करते हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से उस इंसान के साथ आपकी खटपट हो रही है, उस इंसान के साथ आपके विचारों में मतभेद हो रहे हैं, उस इंसान के साथ आमने सामने मुलाकात कम हो रही है और कहीं न कहीं जिस तरह से आप चाहते हैं वो इंसान आपको उस तरह का वैल्यू नहीं दे रहे हैं या दूरी बना रहे हैं, अभाव हो रहा है या किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इससे परेशानी भी आपके जीवन में है। तो इसकी भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। 15 तारीख से ये भी सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। और मित्रों, ये समय बहुत अच्छा है, बदलाव का समय है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो प्रेम है वो ठीक होगा। इस समय में कोई न प्रॉमिस आपके पार्टनर कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं। पहले से अगर कोई प्रॉमिस कमिटमेंट किया हुआ तो वो फुलफ़िल करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे फरवरी 2026 का, और विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें और हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।